बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मौलमा ज़ाहिदा सुहेल आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है मुकालमा नवीसी। मुकालमा दो अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और बातचीत को मुकालमा कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सवाल है, दो दोस्तों के दरमियान इम्तहान की तैयारी के बारे में मुकालमा तहरीर करें। अब हमारे पास एक दोस्त सवाल करेगा कि आपके इम्तहान की तैयारी कैसी है, और दूसरा दोस्त पहले दोस्त के सवालात के जवाबात में इम्तहान की तैयारी से मुतल्लिक बयान करेगा। अब हम बात करते हैं मुकालमा नवीसी के उसूलों की। तो हमारे पास पहला उसूल है, दोनों अफराद आमने सामने बैठे हों। मतलब ये है कि दोनों लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो दोनों आमने सामने बैठे हों, एक दूसरे को देख भी रहे हों और उनके एक्सप्रेशंस यानी कि उनके तासुरात भी नोट कर रहे हों। नंबर 2 पे है हमारे पास एक ही मौजू पर बात हो, यानी कि जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसी को आगे आपने जारी रखना है, उसी को लेके चलना है। उस मौजू से हट के किसी दूसरे मौजू को आपने अंदर शामिल नहीं करना। नंबर 3 है एक ही मौजू पर बात मगर ख़यालात मुख्तलिफ हों। मतलब ये है कि अगर एक दोस्त किसी चीज़ के हक़ में बात करे तो दूसरा उसकी बात से इख्तलाफ करते हुए बात को बढ़ाए। अगर दोनों दोस्त एक ही बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो बात यानी कि मुकालमा ही ख़त्म हो जाएगा। मसलन अगर मौजू है हमारे पास महंगाई, तो एक दोस्त कहेगा कि महंगाई की वजह हुकूमत है, तो दूसरा दोस्त उसकी बात से इख्तलाफ करते हुए कहेगा कि नहीं, महंगाई की वजह हम खुद हैं। अब मौजू तो महंगाई है लेकिन दोनों के ख़यालात मुख्तलिफ हैं। इस तरह इख्तलाफ बढ़ता जाएगा और सवालन जवाबन मुकालमा जो है वो बढ़ता जाएगा, बात से बात निकलती जाएगी। आगे हमारे पास नंबर 4 पे है हमारा जो अहम नुक्ता, वो है फ़ितरी अंदाज़े गुफ्तगू। यानी अंदाज़े गुफ्तगू वही अपनाना है जो आम बातचीत करते हुए अपनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5 पे मुख्तसर और छोटे फ़िक्रात। 5वीं चीज़, मुख्तसर और छोटे फ़िक्रात हों, मुकालमे मुख्तसर हों, लंबे जुमले इस्तेमाल ना करें। जैसे आम गुफ्तगू में कभी ऐसा नहीं होता कि एक तो लंबी गुफ्तगू करे और दूसरा सिर्फ जी जी ही करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि दूसरा कहे कि नहीं जनाब आपको नहीं पता, बात ऐसे नहीं तो ऐसे है। लिहाजा इसी उसूल के मुताबिक मुकालमे के फ़िक्रात छोटे और मुख्तसर होने चाहिए ताकि आपके मुकालमे में खूबसूरती आए। नंबर 6 पे हम बात करेंगे रब्त और तरतीब का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि कभी कोई गुफ्तगू हो रही हो और कभी कोई, बार बार मौजू तब्दील ना करें। दलील से बात करें और अगले को दलील से अपनी बात मनवाएं, यानी शुगुफ्ता अंदाज़े गुफ्तगू। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आपने शाइस्तगी का दामन हाथ से जाने नहीं देना। मुहज़्ज़ब अंदाज़े गुफ्तगू होना चाहिए। इख्तलाफ को भी मज़ाक के अंदाज में लाएं और बात को आगे बढ़ाएं। ये नहीं करना कि इख्तलाफ में आप वो हाइपर ही हो जाएं और उसको आप लड़ाई झगड़े की शक्ल में तब्दील कर दें, ऐसा नहीं होना। बल्कि इख्तलाफ को भी आप मज़ाक की शक्ल में लें और बात से बात बढ़ाएं और मुकालमा बेहतर अंदाज से मुकम्मल करें। इसके बाद है दोनों किरदारों का बराबर वक्त। ये ना हो कि एक किरदार के मुकालमे जो हैं वो 10 हों और दूसरे के 14 हों। दोनों किरदारों के मुकालमे मुकम्मल होने चाहिए। जब आपने दोनों किरदारों को बराबर वक्त दे दिया तो उस वक्त आप इस बात का भी ख्याल रखें कि मुकालमे का अख्तिताम मुस्बित हो, यानी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। आपकी जो बातचीत है, गुफ्तगू है, वो ऐसे ही ख़त्म ना हो जाए जिसका कोई नतीजा ना हो, बल्कि बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचनी चाहिए। मुकालमा अधूरा ना लगे। बात अगर आप कर रहे हैं तो वो मुकम्मल होनी चाहिए। जी तो बच्चों, ये तो थे उसूल जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए हमने मुकालमा तहरीर करना है। मुकालमा तहरीर करने का जो अंदाज़ है वो है, सबसे पहले आप उन्वान लिखेंगे, इसके बाद किरदार आएंगे। किरदार में ये ख्याल रखें कि अगर मुकालमा दो दोस्तों के दरमियान है तो हम उसी तरह लिखते जाएं, पहला दोस्त दूसरा दोस्त। अगर हम ये लिखेंगे पहला दोस्त ये बात कर रहा है, दूसरा दोस्त ये बात, तो वो खूबसूरती नहीं रहेगी। इसके
کے لیے آپ دو نام لکھ سکتے ہیں. جیسے فرض کریں مثال کے طور پہ میں نام لکھ رہی ہوں اسلم اور اکرم، یعنی کہ دو دوست ہیں اسلم اور اکرم. آپ کوئی سے بھی دو نام لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ابتدائی منظر. جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی رہے ہیں، منظر دو سطور یعنی کہ دو لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے. جیسا کہ یہ مکالمہ دو دوستوں کا ہے تو اس کا منظر یہ ہو سکتا ہے کہ اسلم اکرم کو تلاش کرتے ہوئے کتب خانے میں پہنچتا ہے اور دونوں کے درمیان مکالمہ شروع ہوتا ہے. یا اگر ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ مریض اپنی باری آنے پر کمرے میں داخل ہوگا اور ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دونوں کے درمیان مکالمہ شروع ہو جائے گا. تو بچوں یہ تو تھا منظر. اب آپ نے عنوان کے تحت کوئی سا بھی منظر لکھنا ہے اپنے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے. منظر ہمیشہ دو لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے. اس کے بعد آغاز السلام علیکم سے. السلام علیکم کے بعد علامت ندا، جیسے کہ آپ کو بریکٹ میں علامت نظر بھی آ رہی ہے. پھر آپ لکھیں گے کرداروں کے نام دائیں سائڈ پر. اکرم جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام، اور پھر تاثرات بھی آپ نے لکھ لیے قوسین میں. بریکٹ کے اندر آپ نے تاثرات بھی لکھ لیے کہ مسکراتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا. علامتیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، ہم نے تاثرات کو قوسین میں بند کر دیا. اس کے بعد ہیں علامات یعنی رموز اوقاف، مثلاً سوالیہ، ختمہ، قوسین، علامت ندا وغیرہ. علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں کیونکہ ان کے نمبر ہوتے ہیں. اب آپ نے مکالمہ آگے بڑھانا ہے یعنی اختتامی منظر کی طرف. اختتامی منظر کی سرخی دیتے ہوئے بھی آپ مکالمہ ختم کر سکتے ہیں کہ دونوں دوست ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یا مارکر سے صرف یہ لکھ سکتے ہیں کہ دونوں دوست ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جو میں نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اچھا سا مکالمہ تحریر کریں گے. خوش خطی کا خاص خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. خدا حافظ.